हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पहला विथ अमाइनो एसिड। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा आपका अमाइनो एसिड, शुगर, ठीक है, एंड नाइट्रोजनस बेसेस और लिपिड्स भी आएगा। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो आपका 18 से 800 डेल्टन तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है आपका एसिड सोल्यूबल पूल में मिलता है। तो एक सेल में जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, मोनोमरिक यूनिट, सब इसी में आ जाते हैं एसिड सोल्यूबल पोल में। सो एसिड सोल्यूबल पोल जो है वो बेसिकली आपका साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन प्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आपको पूछा अमाइनो एसिड कौन सा पोल में आएगा, तो आप बोलोगे इसमें आएगा, डेट इज एसिड सोल्यूबल पोल। वहीं पूछा प्रोटीन, तो एसिड इनसोल्यूबल पोल। समझ लो, इस तरीके से कोई भी पॉलीमरिक यूनिट आपका वहीं आएगा, एसिड इनसोल्यूबल पोर्शन में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अब बात करूँ मैं इनुलिन अभी आप थोड़ा देर में पढ़ने से पता चलेगा, ये एक पॉलीमर है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। किसका? फ्रुक्टोज का। तो अगर मैं पूछूँ फ्रुक्टोज कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे ये एसिड सोल्यूबल पोल में। और वहीं मैं पूछूँ इनुलिन कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सिंस इट इज पॉलीमर, तो ये एसिड इनसोल्यूबल पोल में आएगा। ध्यान रखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड से। सो नो व्हाट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, सो मीथेन को देख लेते हैं पहले। मीथेन क्या है? CH4, राइट। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बना दो, ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमाइनो एसिड में क्या है आपका, एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, एसिडिक ग्रुप लगता है, और एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगता है, और एक आपका हाइड्रोजन रहेगा, और एक हाइड्रोजन में आपका एल्काइल ग्रुप लगता है R, जो कि वेरिएबल करेगा। सो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड को आप सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? डेट इज अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एन अमाइनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल साइड चेन R ग्रुप, जो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, सो लैंग्वेज में तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, दिस आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। सो इसे अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। एंड ये जो R है ये वेरिएबल करेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस R 20 टाइप्स का स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मिलता है। कितना? 20 टाइप का। नाउ मैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्यों बोला, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी प्रेजेंस है, जो इसी सब अमाइनो एसिड, ये 20 अमाइनो एसिड का ही मॉडिफिकेशन से बनता है, जो कि नहीं चाहिए उतना, मैं जस्ट एक बेसिक्स बता दे रहा हूँ। और इसी 20 को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि दिस 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहेंगे। ऑलराइट, सो डिपेंडिंग ऑन दिस R ग्रुप आपका अमाइनो एसिड जो है 20 टाइप्स के होंगे, तो आपको 3 को तो कम से कम याद रखना है। अगर ये R का बदली, R ग्रुप जो है, अगर R का बदली यहाँ H होता है, तो उस समय में उस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन। सो ये देखिए, इट इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। कितना सिंपल है, देखिए, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। अगर R का बदली आपका CH3 लग रहा है, तो उस अमाइनो एसिड का बोलोगे एलालिन। और अगर R की जगह आपका CH2OH लग रहा है, तो उस अमाइनो एसिड का बोलोगे सेरिन। तो ये 3 तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना ही रखना है नीट के लिए। ठीक है, सो वही जैसे कि बोला 20 टाइप्स का अमाइनो एसिड मिलेगा। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मिस यूज होता है, तो उसका ही क्लासिफिकेशन है कि अमाइनो एसिड कैन बी एसिडिक, अमाइनो एसिड कैन बी बेसिक। किस क्राइटेरिया में? सपोज ये जो R ग्रुप है, यहाँ में अगर आपका CH2COH है, तो इस ओवरऑल अमाइनो एसिड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, अमाइनो ग्रुप 1 है। तो जिसमें जो अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा, उस अमाइनो एसिड का बोलोगे एसिडिक अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम और अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा, तो उसे को आप बोलोगे बेसिक अमाइनो एसिड। और सपोज इस R के जगह में यहाँ H लग गया, तो अभी क्या हो गया? अमाइनो 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है। जब एक बार इक्वल अमाउंट में दोनों प्रेजेंट रहेंगे, वैसे को हम बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ऑलराइट, सो उसी को देखते हैं, चलिए। ओके, ऑलराइट, काफ़ी बार हैंग मार देता है। ठीक है, टेक्निकल इश्यू होता है, कोई नहीं।
सही है, ओके सही है। सो अमाइनो एसिड वही बोला, एसिडिक अमाइनो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पर्टिक एसिड याद रखिएगा। बेसिक अमाइनो एसिड याद रखिएगा ला, डेट इज लाइसिन, अर्जिनिन एंड एच से हिस्टिडीन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड याद रखिएगा वेलाइन और ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। एलानिन, ये सब है आपका न्यूट्रल। और कोई कोई अमाइनो एसिड का आपका साइड चेन में आपका जो है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, तो उसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसको याद रखिएगा आप TTP से, ठीक है। T से टायरोसिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड P फॉर फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये सब कैटेगरी याद रखिएगा। और कोई कोई अमाइनो एसिड में साइड चेन में आपका सल्फर कंटेंट होता है, तो उसे को हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्या? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इसको याद रखिएगा आप ट्रिक से CM, ठीक है, चिप निस्टर, डेट इज C से सिस्टीन और M से आपका मेथियोनिन। मेथियोनिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट था ग्लाइसिन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और बहुत कुछ है पर अभी के लिए नीट के लिए इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। और एक याद रख लीजिएगा आप इम्यूनो अमाइनो एसिड। इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा, कौन है इम्यूनो अमाइनो एसिड? तो प्रोलीन, बस ध्यान रख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेसिस इन आवर बॉडी, क्या हमारा बॉडी बनाता है कि नहीं अमाइनो एसिड? उस बेसिस में दो प्रकार के होते हैं अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी नहीं बना सकता और वो अमाइनो एसिड को हमको डाइट से लेना पड़ता है, उसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। दैट इज एसेंशियल फॉर माई बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दैट, ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड मेरा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकता है, डाइट से मिले ना मिले टेंशन नहीं है, बस सप्लीमेंट मिलते रहने चाहिए सामान सबका सोर्स ऑफ, तो उसे अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल, बिकॉज ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा। सो आउट ऑफ 20 हमारा 10 एसेंशियल होता है और 10 नॉन एसेंशियल होता है। सो एसेंशियल का 10 याद रखना चाहते हैं तो TB मिल, ठीक है, TB मिल पाथ से याद रख सकते हैं आप। TB मिल पाथ से आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। T से आपका ट्रिप्टोफैन, V से वेलाइन, M से आपका मेथियोनिन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, ठीक है। फिर L से आपका लाइसिन, P से आपका फिनाइल एलानिन, ठीक है, और A से अर्जिनिन, T से थ्रियोनाइन और H से आपका हिस्टिडीन। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो, बुक में है नहीं बट फिर भी ध्यान रख लीजिएगा ये 10 जो नाम मैंने बताया, ठीक है। और इसके अलावा बाकी छोड़ के जो भी 10 अमाइनो एसिड होगा वो क्या होगा? नॉन एसेंशियल होगा, ठीक है। नाउ अमाइनो एसिड का एक प्रॉपर्टी है कि वो एक ज़्यूटेरिन फॉर्म ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज ज़्यूटेरिन फॉर्म? ठीक है, ज़्यूटेरिन फॉर्म ले सकते हैं, मतलब कि अगर अमाइनो एसिड को आप अलग अलग pH में रखो तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। किसी pH में वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, किसी pH में एसिड की तरह बेस करेंगे। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैंने इसे लो pH में रखा, लो pH मतलब एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे कंडीशन में अमाइनो एसिड क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रोटॉन ले नहीं सकता, इट इज़ इन स्टेबल फॉर्म, बट अमाइनो ग्रुप जो होता है NH2 वो एक प्रोटॉन ले सकता है और NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन लो pH अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटॉन को लेके पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको ध्यान रखना है। लो pH में पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड और दूसरा pH क्या होगा? सपोज हाई pH बोले तो बेसिक कंडीशन, मतलब H+ का कमी हो रहा है, तो इसी केसेस में अमाइनो एसिड क्या करता है? अपना COOH से एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। सो ऐसा केसेस में अमाइनो एसिड आपका नेगेटिवली एक्ट करने लगता है। सो देखिए, लो pH में पॉजिटिव एक्ट कर रहा है ऐसे बेस, एंड हाई pH में आपका एक ऐसे एसिड और नेगेटिवली चार्ज बिहेव कर रहा है। सो अलग अलग फॉर्म में बिहेव करता है। और न्यूट्रल pH में व मीडियम pH में ये प्रोटॉन ले लेता है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका एसिड डोनेट कर देता है।
सो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, इनका बीच में नो चार्ज, नो नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है, आप बोलोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। और ये पॉइंट जहाँ नेट चार्ज जीरो है, ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ अमाइनो एसिड का जो नेट चार्ज है वो आपका जीरो है। ठीक है, सो देखिए अलग अलग pH में अलग अलग फॉर्म में एक्ट कर रहा है, तो ऐसा फॉर्म को हम बोलते हैं ज़्यूटेरिनिक फॉर्म। ठीक है, जो कौन दिखाता है, अमाइनो एसिड दिखाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंस अमाइनो एसिड हो गया तो हम अलग अलग प्रोटीन ही अब पढ़ लेते हैं इसी के साथ। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड पढ़ लिए, अब प्रोटीन पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा मतलब। ठीक है, सो प्रोटीन क्या है, आपका पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। कैसा पॉलीमर, होमो या हेटेरो, 20 टाइप्स का अमाइनो एसिड अलग अलग है, तो पॉलीमर तो है, तो हेटेरो पॉलीमर है क्या, इट इज़ ए हेटेरो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। या प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। वाई पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज ये अमाइनो एसिड 1 इज लिंक टू अमाइनो एसिड 2 बाय ए बॉन्ड नोन एज P फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन वाला बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, सो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सपोज ये एक अमाइनो एसिड है 1 और ये अमाइनो एसिड है 2, तो ये बॉन्ड कैसे बनता है, एक अमाइनो एसिड का, ठीक है, NH2 ग्रुप दूसरा अमाइनो एसिड का COH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और उनके बीच में एक वाटर मोलिक्यूल रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, और बाद में आपका NH, ठीक है, उनके बीच में जो है CONH बॉन्डिंग बन जाता है, NHCO एरा, इसी को आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब COH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विथ NH2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसलिए प्रोटीन में बहुत सारा अमाइनो एसिड, तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड। अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड रहता हो, मोनोपेप्टाइड 2 रहता हो, बाईपेप्टाइड 3 रहता हो, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड बहुत सारा रहता हो पॉलीपेप्टाइड, इसलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मेनी प्रोटीन्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, जैसे GLUT4, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखिएगा। बहुत सारा प्रोटीन जो है इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स की तरह भी एक्ट करते हैं, हमने एनिमल टिश्यूज में पढ़ा है उसके बारे में। एग्जाम्पल कोलाजन, तो कोलाजन इज ए प्रोटीन विच एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, बहुत सारा हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन को फाइट करता है, वो क्या है, एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडीज क्या है, आर नथिंग बट प्रोटीन। बहुत सारा प्रोटीन रिसेप्टर हिसाब से एक्ट करता है, जैसे हम लोग का स्मेल का रिसेप्टर, टेस्ट का रिसेप्टर, हार्मोन का रिसेप्टर, ऑल दिस आर प्रोटीन। और बहुत सारा प्रोटीन हार्मोन की तरह का। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर चार तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर लीनियर चेन में रहेंगे, लीनियर चेन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लीनियर चेन में अमाइनो एसिड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर। और यही लीनियर स्ट्रक्चर एक दूसरे में अगर फोल्डिंग करने लगे तो उसे आप बोलोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे में इतना ज़्यादा फोल्डिंग करेंगे, इतना ज़्यादा कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उसे आप बोलोगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब दो टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड, एक ये रहा टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड और ये अलग टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड, जब जो टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो वैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आप बोलोगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल। चलो, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या है आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर अरेंज इन ए लीनियर चेन। ठीक है, और जब भी एक अमाइनो एसिड रहता है, जैसे कि देखो यहाँ में 50 अमाइनो एसिड है, यहाँ में ऑलराइट, यहाँ में आपका जो है 50 अमाइनो एसिड है, तो कोई भी अमाइनो एसिड लो, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, तो अमाइनो एसिड का पहला क्या होगा, यही ना स्ट्रक्चर है, NH2CH R होगा और यहाँ COH। सो पहला जो अमाइनो एसिड होगा उसका ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, अमाइनो ग्रुप होगा।
और दुनिया भर का ऐसा अमाइनो एसिड और लास्ट वाला अमाइनो एसिड है। देखो लास्ट वाले अमाइनो एसिड का राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, है कि नहीं। इसलिए हम अमाइनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर का लेफ्ट हैंड को हम कहते हैं, फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम कहते हैं एन टर्मिनल एंड, बिकॉज वहाँ अमाइनो है, ठीक है। एंड राइट एंड को, मतलब पूरा एंड में क्या है आपका, लास्ट अमाइनो एसिड का राइट एंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसलिए हम उसे सी टर्मिनल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब क्या, इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन अपने में फोल्डेड हो जाते हैं और हेलिक्स बना लेते हैं। आइदर ये इस तरीके से हेलिक्स बनाएंगे या फिर ये बीटा प्लेटेड शीट बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो आपका जो है ये डेट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। अल्फा हेलिक्स में भी जो है आपका रोटेशन होगा वो सिर्फ राइट हैंडेड डायरेक्शन में ही होगा, ओनली इन द राइट हैंडेड डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। और अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल आप याद रखिएगा, मायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन याद रखिएगा इसका एग्जांपल। एंड बीटा प्लेटेड जो शीट होता है ये दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट एंड एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। सो बीटा प्लेटेड में भी आपका क्या होता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। सो एंटी पैरेलल का एग्जांपल याद रखिएगा आप, ये फाइब्रोइन दैट इज सिल्क प्रोटीन। एंड इसमें आपका और एक एग्जांपल रहेगा केराटिन इन स्किन में जो केराटिन प्रेजेंट होगा वो क्या टाइप का होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट टाइप। बट केराटिन जो आपका हेयर में प्रेजेंट होगा ये अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल होगा, याद रखिएगा। केराटिन इन हेयर, अल्फा हेलिक्स, स्किन में जो केराटिन है वो बीटा प्लेटेड का एंटी पैरेलल टाइप का स्ट्रक्चर है। और कौन सा बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर था तो सिर्फ आपका इन्वॉल्व था वहाँ में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। बट यहाँ फर्दर कोइलिंग हो रहा है अमाइनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अपार्ट फ्रॉम योर डेट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई इश्यू नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब हेलिकल पेप्टाइड चेन इतना कोइलिंग हो जाएगा कि होलो उलेन बॉल की तरह दिखने लगेगा, देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोइलिंग होके, तो उसको आप बोलोगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये आपको 3 डायमेंशनल व्यू भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही आप सिर्फ देख सकते हो। एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही प्रोटीन जो है एंजाइम हिसाब से काम करता है। कैसे, तो इनका जो फोल्डिंग होता है ना, इतना ज़्यादा इनका फोल्डिंग हो जाएगा कि ये अपने बीच में फोल्डिंग करते करते कुछ पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे आप बोलोगे एक्टिव साइट। क्या बोलोगे, एक्टिव साइट। और जो टर्शियरी प्रोटीन में एक्टिव साइट बनेगा वो प्रोटीन आपका एंजाइम हिसाब से काम करेगा। क्या, एंजाइम्स। इसलिए जितना भी एंजाइम्स है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। विच प्रोटीन आर एंजाइम, only tertiary structure protein which have active sites are enzymes, secondary, primary, quaternary नहीं, alright। And most enzymes are protein. Why not all enzyme? Because हमको, आपको पता है राइबोन्यूक्लियस क्या है, ये एंजाइम हिसाब से काम करता है। बट क्या राइबोन्यूक्लियस आपका प्रोटीन है, नहीं, ये क्या है, आरएनए है। इसलिए ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन। इसलिए मैंने मोस्ट कहा, ऑल नहीं कहा, ठीक है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ऑलराइट। सो वही इसका एग्जांपल है आपका मायोग्लोबिन एंड आपका एंजाइम्स आ जाएंगे टर्शियरी का एग्जांपल। और इसमें बॉन्डिंग क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोफोबिक। एंड आपका इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होगा। प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड, सेकेंडरी में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें आपका जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा ही, आपका पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड नाउ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में रहेंगे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड व्हेन जॉइन टुगेदर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनरी। एक एग्जांपल लेते हैं हेमोग्लोबिन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है, डेट इज 4 सब यूनिट, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है, 4 सब यूनिट।
2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट होता है और 2 आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट होता है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ के बनाते हैं हेमोग्लोबिन। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। सो एक ग्लैंड्स में देखिए, प्राइमरी है लीनियर चेन, सेकेंडरी आपका बीटा प्लेटेड शीट हो सकता है, एग्जांपल बोला है, अल्फा हेलिक्स हो सकता है। टर्सरी में बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक्टिव साइट बनाएगा तो एंजाइम्स भी बनेगा। क्वाटरनरी में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर को आप बोलोगे क्वाटरनरी। आई होप इसके साथ प्रोटीन होता है हम लोग का द एंड। ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं लिपिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन न्यूक्लिक एसिड।